वेलकम टू दी सिविल गुरुजी, द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंदौर से अमित। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स को होती है कन्फ्यूजन। तो ये टॉपिक क्या है? इस टॉपिक का नाम है यूनिट कन्वर्जन। अब ये यूनिट कन्वर्जन की हमको ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि मैंने देखा है जितने इंजीनियर्स होते हैं वो इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनको यूनिट कन्वर्जन तक नहीं आता है। तो आज हम सीखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अगर आपको भी सीखना है यूनिट कन्वर्जन तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्राइंग्स की रीडिंग को किस तरह से कन्वर्ट करके हम अपनी लेबर्स को समझा सकते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन सीखने के लिए हमें दो टाइप की यूनिट्स का पता होना चाहिए, यानी दो यूनिट फैमिलीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहली जो हमारी यूनिट आती है वो आती है हमारे पास मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। सेकंड फैमिली होती है जिसे हम बोलते हैं फिट फैमिली। इसमें आता है हमारे पास फिट, इंच और सूत। अगर आपको भी ड्राइंग्स की यूनिट का कन्वर्जन करना सीखना है तो ये दो टाइप की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक फैमिली होती है हमारे पास मीटर की और दूसरी फैमिली होती है फिट की। अब हमें इन्हीं यूनिट्स की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपका जो भी सिविल इंजीनियर का वर्क होता है वो सारा हम मीटर, सेंटीमीटर और एमएम में करते हैं, लेकिन जो लेबर्स होती है वो जो काम करती है वो काम करती है हमेशा फीट, इंच और सूत में। तो जब भी हम ड्राइंग्स को लेके जाएंगे बोलेंगे भाई 100 mm की पीसीसी कर दे या फिर 1000 mm का हमें कॉलम खड़ा करना है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। उसको यही भाषा समझ में आती है कि इतने फिट, इतना इंच और इतना सूत। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे हम 8 साइड पे खड़े होके 8 प्रेजेंट स्टेज में हम उसको डायरेक्टली बता सकें कि जो ड्राइंग्स में मीटर, सेंटीमीटर, एमएम में दिया हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें फीट, इंच और सूत में, जिससे जो हमारी लेबर है बड़ी आसानी से उसमें काम कर सकती है। तो आज हम समझते हैं कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं बात करूँ मीटर में, तो मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 mm। तो ये बहुत ही बेसिक्स है, आप लोगों ने स्कूल में इसके बारे में सीखा होगा। अब हम बात करते हैं फिट के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए फिट में कितने इंच होते हैं? 12। तो 12 इंच लिखेंगे, 12 इंच। और 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में सूत होते हैं 8। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 8 सूत। लेकिन हमें बार बार ये नहीं लिखना है सूत, इंच। इसके कुछ डिनोशंस होते हैं जिसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फिट को लिखेंगे कॉमा, इंच लिखेंगे डबल कॉमा और सूत लिखने वाले हम इसमें ट्रिपल कॉमा। तो इसके कुछ डिनोशंस होते हैं जो हमें ये लिखने की मेहनत से बचाते हैं। अगर हम 1 कॉमा लगा रहे हैं तो समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? फिट की। अगर हम 2 कॉमा लगा रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंच की। और अगर हम 3 कॉमा लगा रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सूत की। ये जो कॉमा लगाते हैं हम ये यूनिट्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 5, तो 5 के ऊपर ये लगाया तो क्या मतलब है? 5 फिट। मैंने लिखा यहाँ पे 4 और इसके ऊपर डबल कॉमा लगाए तो इसका क्या मतलब है? 4 इंच। मैंने लिखा 3 और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? 3 कॉमा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 सूत। तो इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बेसिक और कि जब भी हम स्मॉल यूनिट से किस में आ रहे हैं? लार्ज यूनिट में, तो क्या करने वाले हैं? तो करने वाले हैं हम उसमें डिवाइड। क्या करने वाले हैं? जब भी हम स्मॉल यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो करेंगे हम उसमें डिवाइड। लेकिन जब भी हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाएंगे तो करेंगे हम मल्टीप्लाई। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि मीटर को मुझे ले जाना है सेंटीमीटर में, तो मीटर है मेरी बड़ी यूनिट, सेंटीमीटर है मेरी छोटी यूनिट। तो जब भी मैं बड़ी से
छोटी में जाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मीटर में मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 100 का। जैसे ही मैं मीटर में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं कि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो छोटी यूनिट से हम जा रहे हैं बड़ी यूनिट में, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 सेंटीमीटर है जिसे मुझे लेके जाना है मीटर में, तो मैं क्या करूँगा 100 का डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 मीटर। जैसा इसमें दिया गया है स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाने के लिए हमें डिवाइड करना हो, तो ये बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ओके, अब हम बात करते हैं इसके आगे, इसको उठा देते हैं। ये अब मैं बात करूँ इसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरे पास एक 10 मीटर की कोई डायमेंशंस है, उस 10 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है फिट में। तो शुरू करते हैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की क्लास। अब हम देखते हैं, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 1 मीटर है तो 1 मीटर में आता है 3.28 फिट, 81 भी होता है, तो 1 मीटर में 3.281 फिट। अब 1 मीटर में 3.281 मीटर ही क्यों होता है? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा ऑफलाइन बैच, जिसमें हम आपको सिखाते हैं ये सारी ट्रेनिंग और आपको बनाते हैं ट्रेंड इंजीनियर्स। तो अभी कॉल कीजिए 9111001234 पर। तो मैं अभी आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि 1 मीटर में 3.281 फिट होता है, और मुझे पता है कि मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाऊँगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे 10 मीटर को अगर मुझे फिट में चेंज करना है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 3.281। जैसे ही मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 32.81 फिट। तो देखा आपने, हमने कितनी ईजिली तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अगर मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड केस देता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास 1000 सेंटीमीटर है, अगर मुझे 1000 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, 1000 सेंटीमीटर को मुझे चेंज करना है फिट में, तो क्या करने वाला हूँ कि पहले मैं सेंटीमीटर को चेंज करूँगा मीटर में, और फिर मीटर से मैं किस में चला जाऊँगा फिट में। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ 100 का। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटीमीटर से जा रहा हूँ मैं किस में, मीटर में, और छोटी यूनिट से बड़ी में जाऊँगा तो डिवाइड करूँगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किसका लगाया 100 का। जैसे ही मैं यहाँ पे 100 का डिवाइड लगाता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है मेरे पास 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर आ गया, और 10 मीटर को मैंने अभी भी चेंज किया है फिट में। तो हम ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा से और एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कोई फुटिंग का साइज़ है 1200 mm का, 1200 नहीं लेते हैं, 1000 ही लेते हैं, 1000 mm। अब 1000 को आपको लेके जाना है फिट में, तो सिंपल है, पहले mm को लेके जाएंगे हम सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को लेके जाएंगे मीटर में, और फिर मीटर को लेके जाएंगे फिट, इंच और सूत में। तो देखा दोस्तों, हम किसी भी टाइप की यूनिट, चाहे वो mm में हो, सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, हम उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फिट, इंच और सूत में। इसके ऊपर मैंने अभी डिटेल वीडियो नहीं बनाया है, पूरी तरीके से नहीं समझाया है, क्योंकि मुझे कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। अगर आपको उसको पूरा डिटेल में सीखना है, ये सारा फिट, इंच, सूत, ये कैसे आता है, 1 इंच के अंदर 8 सूत कैसे होता है, फिट के अंदर 12 इंच कैसे होते हैं, सूत क्या होता है, हमें मेजरमेंट टैब पे कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको हमारा ट्रेनिंग मॉडल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी कॉल कीजिए 9111001234 पर। और अगर आपको मेरी ब्रांच में आके ट्रेनिंग करनी है तो भी आप इस पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा इंदौर ब्रांच में।